हर इंसान की जिंदगी में उम्मीदों की एक धुंध है और कुछ ऐसा है जो साफ दिखता भी नहीं और छुपता भी नहीं। इसी धुंध के सहारे हमारी जिंदगी चल रही होती है। हम सालों पर मुहित अपनी जिंदगी की प्लानिंग करते हैं, बल्कि बाज़ औक़ात हर महीने, हर हफ्ते और हर दिन के बारे में भी एक प्लान होता है कि ये करना है, वो करना है। यकीन के साथ कहते हैं कि खुदा ने चाहा तो हम ये काम जरूर कर लेंगे। ये सब कहते और करते हुए हमारे अंदर उम्मीद का एक चिराग रोशन होता है जो हमें हिम्मत और लगन से आगे बढ़ने की उम्मीद दिला रहा होता है। लेकिन बाज़ औक़ात जिंदगी में ऐसे नशेबो फराज आ जाते हैं कि उम्मीद का दामन छूटता हुआ दिखाई देता है। जिंदगी बेरंग और बेमानी लगने लग जाती है और हम अपना यकीन खो बैठते हैं। और बाज़ औक़ात तो आप महसूस करते हैं कि आप सब कुछ कर सकते हैं और बाज़ दफा ये लगता है जैसे कुछ नहीं कर सकते। और तब हमें उम्मीद एक ऐसे कैंसर की तरह लगती है जो जिसे लाहक हो जाए वो बार बार इसके हाथों ही मरता है। लेकिन उम्मीद हकीकत में अगर खतरनाक होती, वाकई एक कैंसर होती, तो हम रोज अपने से जुड़े लोगों से इस उम्मीद पर कभी अलविदा ना कहते कि दोबारा मिलेंगे। मसला उम्मीद में नहीं है, मसला गलत जगह, गलत ख्वाबों, गलत ख्वाहिशों, गलत वक्त और गलत लोगों से उम्मीद लगाने में है। एक इंसान का अपने से जुड़े लोगों और रिश्तों से उम्मीद लगा लेना एक फितरी अमल है, लेकिन जब वो उम्मीदें पूरी नहीं होती तो इंसान तब बेयकीनी और मायूसी का शिकार होता है। जिस दिन तुम जान जाओगे कि अपनी उम्मीद तुम खुद हो, उस दिन सब कुछ बदल जाएगा। तुम्हें हर रोज अपने लिए अच्छा खुद करना है, खुद कुछ नया ढूंढ कर लाना है। अपनी मनपसंद जगहों पे अपनी मंजिल पर पहुंचने के तरीके तुमने खुद तलाश करने हैं और अपनी इस ब्लैक एंड व्हाइट जिंदगी में खूबसूरत रंग खुद भरने हैं। ये बात हमेशा याद रखें कि कुछ भी हमेशा के लिए नहीं होता। वो कहते हैं ना कि अच्छे दिन नहीं रहते तो बुरे दिन भी नहीं रहते, जल्द या बदेर अच्छा वक्त जरूर आता है। इसलिए अपनी उम्मीद खुद से जोड़ते वक्त ये यकीन भी होना चाहिए कि जिसने हमें पैदा किया है वो हमारी जात से कभी भी गाफिल नहीं है, न कभी गाफिल हो सकता है। ये यकीन आपके अंदर अपने खुद के सहारे की सूरत ऐसी चट्टान बनाएगा जिस चट्टान की वजह से आप मुश्किल और सख्त से सख्त हालात का मुकाबला कर सकेंगे और आपको आगे बढ़ने और परेशानियों से निकलने का रास्ता मिलेगा। इसलिए मनफी सोचों को खुद को परेशान करने की इजाजत कभी भी ना दें और मुश्किल हालात में मनफी तरीकों को अपनाने की बजाय उम्मीद और यकीन की डोरी को मजबूती से थाम लें, क्योंकि आप बहुत खुशकिस्मत हैं। सिर्फ आपको अपने खुशकिस्मत होने का एहसास चाहिए। याद रखें, खुशकिस्मती का यकीन रखना भी एक खुशकिस्मती ही है और जो शख्स ये यकीन रखता है कि वो खुशकिस्मत है तो खुशकिस्मती इसके दरवाजे पर दस्तक देना शुरू कर देती है। और ये आयत तो आपने पढ़ी और सुनी होगी कि अनकरीब आपका रब आपको इतना देगा कि आप खुश हो जाओगे। तो गौर करें कि ये आयत कितनी ज्यादा मोहब्बत, मान और अपनायत अपने अंदर लिए हुए है। वो रब जिसके वादों से ज्यादा कोई सच्चा वादा नहीं है, जिसकी बातों से ज्यादा पक्की कोई बात नहीं है और जिसकी तसल्ली से बढ़कर कोई तसल्ली नहीं है। वो खुद फरमा रहा है कि ऐ मेरे बंदे, मैं दूंगा और मैं पूरा करूंगा तुम्हारी ख्वाहिशों को 3 जरियों से। पहली, हर वो चीज जो आपने अपने रब से मांगी है। दूसरी, ऐसे तरीके से जिस तरह से आप चाहते हैं और जैसे आपने इसके पूरे होने की उम्मीद लगा रखी है, इससे कई गुना अच्छी वसाइल के साथ। तीसरा, कि जब आप तक पहुंच जाएगी तो आप राजी हो जाओगे, खुश हो जाओगे। और ये राजी सिर्फ खुश होने वाला राजी नहीं है, बल्कि हर तरह से सैर हो जाने वाला राजी है। ऐसा राजी होना कि जिसके बाद मजीद कोई भी कमी ना रहे। जब रब आपसे इस आयत में इस तरह से मुखातिब हो तो इंसान का एक बार तो खुद से पूछना फिर बनता है ना कि अब बता इंसान, अब किस बात की बेयकीनी और अब तुझे किस चीज ने अपने रब की रहमत से मायूस किया हुआ है।